सरकारी स्कूल में जा रहा है तो आप स्कूल में पर डे नहीं तो महीने में 2 चक्कर तो आप जरूर स्कूल में जा सकते हैं। मास्टर साहब से मुलाकात करिए, उनको अपनी बात बताइए और बच्चे को घर में गाइड करिए। आज मेरा बेटा स्कूल गया था, स्कूल से आने के बाद में क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क दिया गया और मेरे बच्चे ने कितना पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है, इस बात को आपको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा स्कूल में 2, 4, 6 घंटे के लिए ही जाता है और वो बच्चा आपके पास में सारा दिन रहता है। बहुत से लोग आते हैं स्कूल में। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है। कि मैं जब अपना गांव, अपनी समाज छोड़ करके दूसरे किसी गांव में, दूसरी किसी समाज में पहुंचता हूं तो बहुत तरीके की मुझे बात था। वहां पर अपनी घाटमपुर विधानसभा की आदरणीय बहन विधायिका जी माननीय सरोज किरोल जी आई हुई थी। तो हालांकि मैं उस गांव का नाम नहीं ओपन करना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को ओपन करने से किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है, तो उस बात को वहीं तक रखने का प्रयास करूंगा। तो जब आदरणीय विधायिका जी का वहां पर आगमन हुआ और जब अपनी गाड़ी पर बैठे बैठे जब उन्होंने कांच खोला तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो हालांकि ये बच्चों के संस्कार उनके माँ बाप ने जैसी परवरिश करी और जैसे उनको शिक्षा मिली, ठीक उसी का नतीजा वहां पर देखने को मिला। तो उस बच्चे ने जब गाड़ी में देखा कि आदरणीय बहन जी बैठी हुई हैं, तो ये बात सब लोग लगभग जानते होंगे कि आदरणीय विधायिका जी थोड़ा शरीर से भारी भरकम है, उनकी हेल्थ जो है काफी ज्यादा है। तो एक बच्चे ने देखा और बोला व्याख्या हुआ बैठी, बच्चे ने बोला व्याख्या हुआ बैठी। कोई बात नहीं, इस बात को बहन जी ने सुना और जब कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू हो गया तो जाते जाते विधायिका जी ने उस बात को उस समाज में रखा। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करना है और कहीं भी जाना है तो आप अगर आने जाने का रोज का रूटीन है, आप अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप आ जा सकते हो। लेकिन कोई अच्छा काम करना है, अच्छी भाषा का प्रयोग करना है तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और उसके पहले हमारे समाज की महिला हो चाहे किसी दूसरे की समाज की महिला हो, बेटी हो कोई भी हो, कहने का मतलब हमारे समाज की महिलाओं को और बेटियों को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि जो मेरा मानना है कि एक बेटी जब शिक्षित होती है तो वो एक परिवार को ही नहीं बल्कि 2-2 परिवारों को संवारती है और आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक तो जब वो मायके में होती है पढ़ाई लिखाई करके वहाँ अपने परिवार का नाम रोशन करती है, और शादी के बाद जब वो ससुराल में जाती है तो वहाँ अपने ससुराल का और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। तो सारी बातों की समस्या शिक्षा से शुरू होती है कि जो भी समस्याएं हैं आप शिक्षित हैं तो शिक्षा के माध्यम से आप समस्या का समाधान आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही मार्मिक ढंग से आप कर सकते हैं। और जानकारी के मुताबिक बता देना चाहूँ कि रात में सभी लोग, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, प्यार करने बच्चे, सभी लोग अपना दैनिक जीवन का कार्य समय से समाप्त करने के बाद में इस प्रांगण पर आ जाएं, क्योंकि रात में बाबा साहब के जीवन चरित्र पर आधारित भीम संगीत कीर्तन मंडल का और नाटक का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, चपरासी दूर से पानी पिलाता था और ये बात बाबा साहब के दिल में बहुत खटकती थी। एक दिन बाबा साहब को बहुत जोर से प्यास लगी थी। साथियों, रोना आ जाता मुझे कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया हमारी समाज के लिए, लेकिन हमारी समाज आज भी मतलब मनोरंजन में फंसी हुई है। सोचने वाली बात है। बाबा साहब प्यास से तड़प रहे थे। लौट करके जब वो घर आ गए तो अपनी माँ से बोले, माँ मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा प्यास से। माँ ने पानी पिलाया और बाबा साहब ने उस दिन कसम खाई
कि जिस एक एक बूंद पानी के लिए मैं तरस रहा हूँ, मेरी समाज तरस रही है, उस समाज को मैं पानी पिलाने का काम पूरा करके दिखाऊंगा। और बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के साथ में हमारी समाज को पानी पीने का अधिकार दिया। साथियों, ये बाबा साहब की देन है कि आज बढ़िया आप लोग सूट बूट पहन करके कुर्सी और मैटी में पंडाल के नीचे छाया में आराम से बैठे हैं और 2 वक्त का अच्छा सा भोजन आपको प्राप्त हो जाता है। ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो जिस तालाब में सदियों पहले बाबा साहब के जमाने के टाइम पर, उस टाइम की बात आप पढ़िए, अपने इतिहास को पढ़िए, तब आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था, जिस तालाब में जानवर मलमूत्र त्याग करता था, उस तालाब का पानी साथियों हमको पीने के लिए तो दूर की बात छोड़ दो, छूने तक का अधिकार नहीं था। और आज हम लोग कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के 30 रुपए का बिस्लरी इक्वाफिना का पानी लेकर के आराम से पीते हैं। तो ये देन बाबा साहब की ये साथियों। पानी पीने से पहले एक बार जरूर सोचें और बाबा साहब का तहे दिल से जरूर धन्यवाद करें। ये मेरी महिलाओं से और सभी लोगों से गुजारिश है, क्योंकि बाबा साहब ने जो भी काम किए केवल व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया, केवल महिलाओं के लिए नहीं काम किया, न किसी एक अलग तौर की समाज के लिए काम किया। उन्होंने नारियों को सबसे पहले प्राथमिकता का अधिकार दिया, महिलाओं को कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ में चलने का अधिकार दिया। आज देखिए, आपको खुद देखने को मिलता होगा, हमारे समाज की महिलाएं पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं और अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन उसके लिए साथियों बाबा साहब ने एक बात बताई थी कि सबसे पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित हो जाएंगे तो आप संगठित अपने आप हो जाएंगे। शिक्षित होने के बाद में जब आप अपने आप संगठित हो जाएंगे तो आप किसी भी समस्या से संगठन जब बना लेंगे तो उसके बाद में आप संघर्ष जरूर कर लेंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप शिक्षित होंगे, आपकी समाज शिक्षित होगी, आपके बच्चे शिक्षित होंगे। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल के मास्टर साहब भी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं गलती सिर्फ अपने समाज की और उन अभिभावकों की मानता हूं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आप बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए या विद्या पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए। आप बच्चे को बढ़िया से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको गाइड नहीं कर रहे हैं तो बच्चा आपका ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बच्चा आपका सरकारी स्कूल में जा रहा है तो आप स्कूल में पढ़ नहीं तो महीने में 2 चक्कर तो आप जरूर स्कूल में जा सकते हैं। मास्टर साहब से मुलाकात करिए, उनको अपनी बात बताइए और बच्चे को घर में गाइड करिए। आज मेरा बेटा स्कूल गया था, स्कूल से आने के बाद में क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क दिया गया और मेरे बच्चे ने कितना पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। इस बात को आपको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में 2, 4, 6 घंटे के लिए ही जाता है और वो बच्चा आपके पास में सारा दिन रहता है। बहुत से लोग आते हैं, स्कूल में जाते हैं और टीचर से कहते हैं मास्टर साहब मेरा बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है, ये मुंह नहीं धोता है समय से। तो एक बात बताइए, 4 बजे क्या मास्टर साहब आपके बच्चे को जगाने आएंगे घर में आपके? ये जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है, ये जिम्मेदारी हर अभिभावक की बनती है और हर महिला की बनती है कि अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई का जो काम है उस काम पर विशेष ध्यान दें। घरेलू काम काज जो है बच्चे को तैयार करके स्कूल वाले सारे काम निपटाने के बाद में 10 मिनट बाद में घरेलू काम काज कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। गाइड करना बहुत जरूरी है। साथियों, अपनी गाड़ी को यहीं से विराम देना चाहूंगा और बीच बीच में मैं बार बार मिलता रहूंगा, जैसा आदेश होता रहेगा। जय भीम, जय भारत।